मुझे दुख होता है आपको यहाँ देखकर, दुख हमें झारखंड के लोगों को भी देखकर होता है, लेकिन आपके लिए दुख थोड़ा ज्यादा इसलिए होता है कि जैसा भी सही जमशेदपुर वालों को झारखंड मिला, सरायकेला वालों को झारखंड मिला, धनबाद वालों को झारखंड मिला, बोकारो वालों को झारखंड मिला, हजारीबाग गिरिडीह को झारखंड मिला, रामगढ़ को झारखंड मिला, रांची को झारखंड मिला, लेकिन झारखंड बनने का हकदार और झारखंड में शामिल होने का हकदार पुरुलिया झारग्राम है। जो आंदोलन कोयलांचल में था, जो आंदोलन लोहांचल में था, कोयलांचल यानी हमारा जो कोलियरी कोयला का क्षेत्र है, धनबाद बोकारो गिरिडीह हजारीबाग का हिस्सा, और लोहांचल यानी जमशेदपुर का क्षेत्र, वही आंदोलन आपके जंगल महल में भी था। जो त्याग कोयलांचल वालों ने किया था, जो त्याग लोहांचल वालों ने किया था, वही त्याग जंगल महल वालों ने भी किया था। लेकिन आज कोयलांचल वालों को, लोहांचल वालों को कहने के लिए झारखंड मिला, हालांकि अधिकार वहां भी उनको नहीं है। आज भी वहां उनको मजदूरी के लिए तरसना पड़ता है। उनकी जमीनों में कोयला, उनकी जमीनों में अभ्रक, उनकी जमीनों में लोहा, उनकी जमीनों में लगभग 80 प्रकार के मिनरल्स पाए गए हैं, लेकिन आज उन्हें नौकरी के लिए तरसना पड़ता है। लेकिन हाँ, उनके पास कहने के लिए है, हमारे काछे ए शब्द आछे कि हमरा झारखंड, हमरा पवाली झारखंड, लेकिन आपके पास वह भी कहने को नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादा ने जो आंदोलन किया था, साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। तो इसलिए नई पीढ़ी को यह प्रण लेना होगा कि हमारे पूर्वजों ने आंदोलन को जहां लाकर छोड़ा है, वो विरासत जो हमें देकर गए हैं, उस विरासत को यहां से फिर से हमें लेकर जाना होगा। क्या आप तैयार हैं? कि जंगल महल की गलियों से एक आवाज आया है, जंगल महल की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया। क्या आप तैयार हैं? और देखिए नौजवानों, मेरे भाइयों, हम जिस रास्ते में चलने जा रहे हैं, जो कार्य हम करने जा रहे हैं, मानते हैं आसान नहीं है, एक काजटा सरल नहीं আছে, किंतु असंभव भी नहीं है। मानते हैं वो काम आसान नहीं है, वो काम सरल नहीं है, लेकिन वो असंभव भी नहीं है। आज हमारे समाज का जो मांग है शेड्यूल ट्राइब इंक्लूजन का, आज ये लड़ाई भी, आज ये मांग भी परसों नहीं, दशकों पुरानी है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, शायद वो कल नहीं होंगे, आज हम लोग भी कल नहीं होंगे, लेकिन आपका समाज, हमारा ये बृहद समाज जो हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा और संस्कृति से परिपूर्ण है, वो समाज रहेगा। इसलिए आपको उस बागडोर को, उस विरासत को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ना है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, और आज जब भी आप किसी आंदोलन के लिए जाते हैं, जब आप संघर्ष का रास्ता चुनते हैं, आपको त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग का आपको मंजिल नहीं मिलेगा। आज आपको त्याग करना होगा। आप कहेंगे कि हमें भोग का रास्ता भी चुनना है, हमें ऐसो आराम का भी रास्ता चुनना है, और हमें मंजिल की ओर भी जाना है, हमें अपने सपनों को भी साकार करना है, तो संभव नहीं, आपको त्याग करना होगा। आज का समय त्याग का है, और जो नौजवान त्यागी बनकर इस रास्ते में आएंगे, तभी हमारा समाज उत्थान की ओर जाएगा। इसलिए इस पीढ़ी को तो त्यागी बनना होगा। एक पीढ़ी को जेल जाना होगा, दूसरी पीढ़ी को गोली खानी होगी, तभी तीसरी पीढ़ी राज करेगी। हमारी एक पीढ़ी जिसमें शहीद शक्तिनाथ महतो स्वयं, जिन्होंने ये नारा दिया था कि एक पीढ़ी को गोली खाना होगा, और शहीद शक्तिनाथ महतो ने खुद गोली खाई, उनके साथ निर्मल दादा ने गोली खाया, ऐसे अनगिनत, गिनती हम नहीं कर पाएंगे, इतने लोगों ने गोली खाया। अब का जो समय है,
कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। ये शायद जेल की स्थिति वाला समय है। और आपने देखा पुरुलिया के जिले में, घाटशिला में हमारे 51 लोगों को जेल जाना भी पड़ा। लेकिन उन विषयों से, उन घटनाक्रम से आपको कतराना नहीं है, क्योंकि आपकी लड़ाई आपकी व्यक्तिगत नहीं है। आपकी लड़ाई केवल आपके लिए नहीं है। आपकी लड़ाई केवल आपके घर आंगन तक सीमित नहीं है। आपकी लड़ाई कई हजारों साल पहले जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, उस सपने को साकार करने की लड़ाई है। इसलिए आज आपके करीब जाते हैं। आज का समय संघर्षों का समय है मेरे भाइयों। जो भी पर्व हम लोग मनाते हैं उसका एक संदेश होता है। আমাদের যত পরব আছে, যত त्योहार আছে, ওদের ভিতর একটা মেসেজ আছে, সন্দেশ আছে। কি আর মানে কি? এই কাজটা আমাদের পূর্বজ কি জন্য করেছে? এই কাজটা কেনে? এই বরদ খুঁটা কেনে? এই কাড়া খুঁটা কেনে? এই টুসু কেনে? এই করম কেনে? জিতিয়া পরব কেনে? এই কোনো না কোনো ওদের ভিতরে একটা মেসেজ আছে। তো বরদ খুঁটার মানে কি সবাই জানি कि আমরা চাষা লোক। चासा लोग माने की न सावन महीना का जो समय होता है हम वो खेती बाड़ी करते हैं, धान लगाते हैं, हार जोतते हैं। इधर भी वही टाइम होता है ना। अब मार्च में नहीं ना करते हैं, मैं 2-4 खेत देखे थे मार्च तरफ। यानी हम सावन महीना, जिसे हम लोग अंग्रेजी के कैलेंडर में जुलाई अगस्त के आसपास कहेंगे, यानी उस समय हम क्या करते हैं, हल चलाते हैं और खेत में धान लगाते हैं। और मूल हमारा संबंध धान से। उसके बाद का जो समय होता है सितंबर आधा, अक्टूबर पूरा और थोड़ा सा नवंबर, यानी 1.5-2 महीना क्या होता है कि हमारा जो बरद है, काड़ा है, उसको रिलैक्स हो जाता है। तो भाई रिलैक्स हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस त्योहार में उसको पहले तेल लगाते हैं। हमरा की कोरी वाके तेल मा खाए कहे ना, तेल किसको मक के आए हैं? तो तेल किसको लगाया जाता है? जो थका होता है। तो हमारा जो बरद है, काड़ा है, ये सावन महीना में इसको जोतते नारते ये थोड़ा थका है। अब इसको तेल लगा के बोल रहे भाई थोड़ा सा तुम अब तंदुरुस्त हो जाओ, तुम थोड़ा सा फिट फाट हो जाओ। कहे ना, फिर अब आ रहा है कार्तिक और अगन का महीना कि धान काटना है और फिर तुमको काड़ा गाड़ी में लोड करके घर पहुंचाना है। अब धान काटने के बाद फिर बरद गाड़ी में लोड करके घर